हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अमेरिकी टैरिफ के चलते जहां दुनिया भर के शेयर बाजार और कंपनियों में मायूसी है, तो एक जगह ऐसी है जहां पर रौनक है और वो है बाजार। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते ही गोल्ड खरीदने की होड़ मच गई है। 3 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस $3,167 प्रति औंस तक पहुंच गया। भारत की बात करें तो कमोडिटी एक्सचेंज MCX में 3 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में गोल्ड फ्यूचर्स में ₹843 यानी 0.93% के उछाल के साथ 91,696 रुपए प्रति 10 ग्राम पर गोल्ड पहुंच गया और ये MCX में गोल्ड फ्यूचर्स का सबसे ज्यादा प्राइस है। बता दें कि इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 15,043 रुपए यानी 20% बढ़कर 91,205 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 11,283 रुपए यानी कि 13% बढ़कर 97,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं पिछले साल यानी 2024 में सोना 12,810 रुपए महंगा हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप के टैरिफ से जहां गोल्ड में तो रौनक दिख रही है, वहीं एक सेक्टर ऐसा है जहां परेशानी काफी आने वाली है, काफी दिक्कतों का सामना होने वाला है और वो सेक्टर है रत्न और आभूषण निर्यात का। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 26% टैरिफ लगाने के फैसले ने विभिन्न भारतीय निर्यातकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। नए टैरिफ लगने से भारतीय कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रत्न एवं आभूषण निर्यातकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने का अनुमान है। उन उद्योगों को उच्च लागत के कारण तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनके लाभ मार्जिन में कमी आ सकती है और अमेरिका में उनकी बाजार हिस्सेदारी कम भी हो सकती है। बता दें कि अमेरिका भारत के सबसे बड़े आभूषण निर्यात बाजार में से एक है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 30% है। अमेरिका को भारतीय आभूषण निर्यात प्रति वर्ष $11 बिलियन से ज्यादा होता है। ऐसे में अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने से भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग को नौकरियों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बाकी सेक्टर भी चिंता में है। PPF अकाउंट होल्डर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। अब PPF खातों में नॉमिनी अपडेट करने पर कोई भी फीस नहीं आपको देनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने X पर पोस्ट कर ये जानकारी शेयर की। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ कारोबारी संस्थानों से नॉमिनी अपडेट करने के लिए शुल्क वसूले जाने की शिकायतें मिली थी। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट में किए गए हालिया संशोधन के तहत अब बिना किसी फीस के नॉमिनी अपडेट किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि PPF खाता धारक 4 लोगों को नॉमिनी के रूप में जोड़ सकते हैं। इससे ग्राहकों को ज्यादा लचीलापन और सुविधा मिलेगी। सरकार के इस फैसले से PPF निवेशकों को राहत मिलेगी और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। बचत योजनाओं में नॉमिनी बदलने या रद्द करने पर लगने वाले शुल्क को लेकर वित्त मंत्रालय ने 2 अप्रैल 2025 को एक अधिसूचना जारी कर इस बदलाव की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं के खाता धारकों को राहत मिलेगी। इससे लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपने खातों में नामांकित व्यक्ति को अपडेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। सेबी और RBI लगातार अपने नियमों पर सख्ती दिखाते जा रहे हैं। हाल ही में मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने HDFC बैंक को एक वार्निंग लेटर भेजा है। बैंक की कस्टोडियन गतिविधियों में कुछ नियामकीय दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन के कारण सेबी ने चेतावनी जारी की। HDFC बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सेबी के द्वारा बैंकों के कामकाज पर समय समय पर निगरानी की जाती है और निरीक्षण किया जाता है। ऐसे ही निरीक्षण की कार्रवाई के बाद कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं RBI ने भी कुछ ऐसा ही किया है। RBI ने बजाज फाइनेंस को कड़ा नोटिस भेजा है। ये नोटिस साइबर सिक्योरिटी और ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड डेटा को लेकर चिंताओं के चलते जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बजाज फाइनेंस अपने डेटा लीक रोकने में नाकाम रही, जिस पर RBI ने सख्त आपत्ति जताई। खबर के बाद शेयर में गिरावट भी आई। 3 अप्रैल 2024
25 को सुबह शेयर 8,659.25 रुपए के भाव पर बंद हुआ। वहीं इसके बाद जो अपडेट देखने को मिला वो 8,650 रुपए पर ये खुला था। इसके बाद शेयर 8,550 रुपए के नीचे आ गया। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनियों का आईपीओ लॉन्च करने का जोश कम नहीं हुआ है। हाल ही में 14 कंपनियों ने भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किए, जिससे ये तो साफ हो गया है कि कंपनियां सार्वजनिक बाजार में उतरने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक दिग्गज एलजी इस महीने के आखिर तक भारत में अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। ये लगभग 2 महीने के सूनेपन के बाद आईपीओ बाजार में हलचल ला सकता है। इस साल अब तक आईपीओ बाजार में ज्यादा गतिविधि नहीं दिखी, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में गिरावट के कारण निवेशकों का विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। इसी कारण कई कंपनियों ने अपनी लिस्टिंग योजनाओं को टाल दिया था। 2025 में अब तक केवल 9 कंपनियों ने आईपीओ लॉन्च किया है और फरवरी के बाद से मुख्य बोर्ड में कोई भी नया ऑफर नहीं आया है। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर से जुड़ी खबर सामने आई है। अब उन्हें एटीएम के इस्तेमाल के लिए अपनी जेब थोड़ी और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचार्ज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और ये नया नियम 1 मई 2025 से लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 1 रुपए एटीएम फीस बढ़ाने को मंजूरी दी है। ऐसे में देश के करोड़ों ग्राहकों को अब एटीएम के जरिए पैसा निकालने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। हालांकि बैंकों ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो ग्राहकों पर इंटरचेंज की बढ़ी हुई फीस को लागू करेंगे या नहीं, लेकिन ग्राहकों पर एटीएम इंटरचेंज फीस को लागू किया जाता है तो उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है। मारुति सुजुकी की कार अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। मारुति सुजुकी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 शानदार सेल्स के साथ खत्म हुआ। साल भर कंपनी की कारों ने बाजार में दबदबा बनाए रखा। फाइनेंशियल ईयर 2025 खत्म होने पर मारुति की 7 कार्स यानी कि 7 कारें टॉप 10 की लिस्ट में शामिल रहीं। लिस्ट में टॉप पर रही मारुति वैगनार, वहीं लिस्ट में मारुति अर्टिगा, मारुति ब्रेजा, मारुति स्विफ्ट, मारुति बलिनो, मारुति फ्रोंक्स और मारुति डिजायर भी शामिल रही। यानी हैचबैक, सेडान, एमपीवी, एसयूवी जैसे सभी सेगमेंट में मारुति ने टॉप किया। 12 महीने के दौरान इन 7 कारों की 12,56,627 यूनिट बिकी। 8th पोजीशन पर रहने वाली फ्रोंक्स ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर सभी को चौंका दिया। आखिरी महीने में ये देश की टॉप कार बनकर इस लिस्ट में शामिल हो गई। ऑटो सेक्टर से जुड़ी अगली खबर है हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ी। हीरो मोटोकॉर्प की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय मोटरसाइकिल में से एक सुपर स्प्लेंडर अब नए अवतार में आने वाली है। हीरो सुपर स्प्लेंडर 2025 ये नई बाइक आधुनिक डिजाइन, शक्तिशाली इंजन और आरामदायक सवारी का बेहतरीन मिक्सअप होगी, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और लंबी दूरी की ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन बनाएगा। अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल की तलाश में हैं जो किफायती होने के साथ साथ दमदार परफॉर्मेंस भी दे, तो नई सुपर स्प्लेंडर 2025 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में देते हैं आपको शेयर बाजार का हाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे भारत के शेयर बाजार आज यानी गुरुवार को सहमे हुए नजर आए। भारतीय शेयर बाजारों में 3 अप्रैल को तेज उठापटक देखने को मिली। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 322.08 अंक यानी कि 0.42% की गिरावट के साथ 76,295.36 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 82.25 अंक यानी 0.35% घटकर 23,250.10 के लेवल पर बंद हुआ। गुरुवार को टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और ओएनजीसी निफ्टी के टॉप लूजर रहे। वहीं पावर ग्रिड कॉर्प, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला और श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर रहा।
तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।